आज जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है और जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं, रोज विज्ञान को ब्रह्मांड में नए नए और हैरत अंगेज बातों के बारे में पता चल रहा है। पिछले 100-200 साल में ही इंसानों ने अंतरिक्ष के बारे में जितना जाना है वो बातें अभूतपूर्व थी, जिनमें से कई ग्रह, तारे और आकाशगंगाओं को इंसान ने खोजा तो कई दूसरे ग्रह पर इंसान ने इतिहास में पहली बार कदम रखकर इंसानी इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इन सभी वैज्ञानिक शोध कार्यों की सफलताओं के बाद कई ऐसी बातें थी जो इंसान कई सदियों से मानते आए थे, ऐसी कई बातें मिथ साबित हुई तो कई ऐसी बातें हैं जिसे इंसान मिथ माना करते थे, वो बातें अब सच साबित होने लगी है। ऐसी ही मिथ माने जाने वाली परिकल्पनाओं में से एक है मल्टीवर्स, यानी कि समानांतर ब्रह्मांड। हिंदू धर्म के पुराणों में कई ऐसी बातें हजारों साल पहले लिखी गई थी जिसे पहले तो कथाएं माना जाता था, लेकिन आज जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है और विज्ञान की कई थ्योरीज जो आज निकलकर सामने आ रही है, वो आज पता चल रहा है कि वही थ्योरीज शास्त्रोक्त पद्धति से हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी थी। इन सभी बातों में हिंदू धर्म ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स एवं टाइम पैराडॉक्स के बारे में भी जिक्र मिलता है, जिसको आज तक सच माना ही नहीं गया था। इसे केवल कथाएं माना जाता था, लेकिन आज वैज्ञानिक खोजों में ये बात साबित होने के बाद विज्ञान और वैज्ञानिक भी इसे मानने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही सिद्धांत। इस जानकारी को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एके इन्फो हब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग वीडियो को देखने के लिए। आज से करीब 1 शताब्दी पहले तक किसी को पता नहीं था ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कारण, लेकिन लगभग 100 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की थ्योरी को खोज लिया, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई थी। तो करीब 1 दशक पहले ही वैज्ञानिकों के सामने आई थी मल्टीवर्स थ्योरी, जिसको वैज्ञानिक अब मान रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और भी ब्रह्मांड मौजूद है इस सृष्टि में, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। पार्टिकल फ्यूजन से वैज्ञानिकों ने इसके संकेत पाए हैं, लेकिन अब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये कैसे संभव होता है, और ना ही वैज्ञानिक अब तक बिग बैंग का कारण पता लगा पाए हैं। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा गया था, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी, तब श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा को वहां बुला लिया था और उन लाखों ब्रह्मा के सैकड़ों सर थे। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था कि आप ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की तरह ही इस सृष्टि में कई ब्रह्मांड है। जिस तरह मैंने इस ब्रह्मांड में अवतार लिया है, उसी तरह मैं और भी ब्रह्मांडों में अवतरित होता रहता हूँ, और इनमें से हर ब्रह्मांड का समय और नियम अलग होता है। वैज्ञानिकों ने आज पता लगाया है कि यहाँ मल्टीवर्स है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही ये बताया गया था। इसी तरह की थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, जिसे अब माना जाने लगा है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स की कल्पना को स्वीकारा गया है, जिसके मुताबिक मल्टीवर्स में कई अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं और उन सभी ब्रह्मांड के नियम और समय अलग अलग होता है, जिसके हिसाब से हम इस ब्रह्मांड में इस समय में जो चीज कर रहे हैं या जो घटना इस वक्त वर्तमान में हमारे साथ हो रही है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड के समय और भौतिक नियमों के मुताबिक वो घटना हो चुकी होगी या होने वाली होगी। आपकी उम्र इस ब्रह्मांड में आज जितनी है, किसी और ब्रह्मांड में हो सकता है कि उस ब्रह्मांड के समय के हिसाब से आपकी उम्र वहाँ कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इस ब्रह्मांड में कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड में आप अब तक उस ब्रह्मांड के समय के मुताबिक स्कूल में ही हो, या किसी और ब्रह्मांड में हो सकता है कि आप बूढ़े हो चुके हो।
यही है समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी जो हिंदू शास्त्रों में हजारों साल पहले बताई गई थी। ठीक उसी तरह टाइम पैराडॉक्स के बारे में भी शास्त्रों में बताया गया था। जिस तरह विज्ञान समय के बारे में आज मानने लगा है कि समय हर जगह एक सा नहीं चलता, किसी जगह जाकर समय की गति कम हो जाती है तो किसी जगह ज्यादा हो जाती है, विज्ञान ने भी आज माना है कि प्रकाश की स्पीड से समय की गति धीमी हो जाती है। लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे पहले भी दर्शाया गया है, जिसका उदाहरण है ब्रह्मलोक और भूलोक के समय में काफी अंतर। हमारे वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मलोक के कुछ पलों में भूलोक पर लाखों वर्ष बीत जाते हैं, जिसका वर्णन पुराणों में इस तरह है कि ब्रह्मदेव के एक दिन के बराबर हमारे लोक में 4 युग को मिलाकर होने वाला एक सहस्त्र युग होता है, और ऐसे कई सहस्त्र युग मिलाकर एक मनु अवतार होता है, और ऐसे कई मनु अवतार होते हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही होते हैं, जिससे समय के अलग अलग होने का और टाइम पैराडॉक्स का प्रमाण भी हमारे ग्रंथों में ही मिलता है। हमारे वेदों में लिखी गई बातें आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव साबित हो रही है, और इसके बलबूते ब्रह्मांड की कई ऐसी बातें और अनसुलझे रहस्य आज सुलझाने में वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल रही है। बावजूद इसके सृष्टि बनाने वाले ने यह सृष्टि इतनी विशाल और अद्भुत बनाई है कि इसके अनेकों रहस्यों को शायद हम इंसान उनका अस्तित्व इस दुनिया में होने तक सुलझा भी नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही नॉलेज से भरी हुई और एंटरटेनिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।